शांत और मौन होकर के व्यवहार की पवित्रता बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और एक बात और बता दूं, जैसे मैंने कहा ना व्यवहार और परमार्थ, सच क्या है, ये व्यवहार और परमार्थ कोई अलग अलग नहीं है। देखा जाए तो आप थोड़ा व्यवहार को अलग कर दो, परमार्थ को अलग कर दो, अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे सिक्के के दो पहलू, और बीच से चीर दो सिक्के को और कहो लो 1 रुपया का सिक्का है, लो 1 रुपया आप भी लो, 1 रुपया आप भी लो, ऐसा नहीं चलेगा। तो दोनों पहलू जब होते हैं, दोनों पार्श्व, तभी जाकर के सिक्का पूरा होता है। ऐसे ही है, आपका व्यवहार सुधरता है, परमार्थ बन जाता है। आपका परमार्थ बनता है, व्यवहार सुधर जाता है। कैसे? एक उदाहरण देखते हैं। किसी आदमी में शराब की आदत है, ख्याल करिए, शराब की आदत है। अच्छा, इससे उसका व्यवहार बिगड़ता है कि परमार्थ बिगड़ता है? समझ में आ रहा है ना? आप कहेंगे व्यवहार भी बिगड़ता है और परमार्थ भी बिगड़ता है कि नहीं? दोनों बिगड़ता है एक साथ। और मान लो सत्संग में आया, या किसी अपने ही परिवार का कोई उनके सदस्य रहा होगा, या कोई कारण से, चाहे मित्र हो, किसी कारण से उसको भी समझ में आ गई शराब गलत है, नहीं पीना है, और निश्चित कर लिया, तय कर लिया, आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा। अब ये बताओ, उसका व्यवहार बना कि परमार्थ बना? ये बात तो समझ में आ रहा है ना? दोनों बना, दोनों बना। एक आदमी बहुत क्रोधी है, हर समय घर में एक ऐसा माहौल क्रिएट करता है जिससे तनाव बना रहे, हर समय घर वालों को डांट डपाट, बस बहुत परेशान। अब मान लो उसको भी पता चला कि ये जो मैं क्रोध करता हूं ना, ये जहर है, मेरे लिए भी, परिवार वालों के लिए भी। और धीरे धीरे साधते साधते उसने अपने क्रोध को शांत कर लिया। ख्याल करिए, दोनों बना, उनके आपसी रिश्ते भी सुधर गए और उसके आध्यात्मिक विकास भी हुआ। अलग अलग एक ही साथ में होता है दोनों। जैसे कहीं आप गड्ढा खोदेंगे तो एक जगह गड्ढा होगा तो एक जगह ऊंचा होगा, टीला बनेगा, ये तय है। जहां गड्ढा खोदे तो फिर वो मिट्टी कहीं तो जाएगी। ऐसे ही जब आप कोई साधना करते हैं, दोनों के लिए है आपकी। चाहे आपने साधा कि मुझे अब शांत और प्रसन्न रहना है, मुझे मधुर वचन का प्रयोग करना है, एक संकल्प कोई ले ले सुबह उठ करके, मेरे मुंह से कटु शब्द नहीं निकलेगा, जब निकलेगा मीठा निकलेगा। देखिए, चैलेंजेस आएंगे, आपको चुनौतियां आएंगी, जिस दिन आप संकल्प लेंगे उसी दिन बच्चे गलती ज्यादा करेंगे। ऐसा भी होता है, उसी दिन घर वाले से गलती होगी, हो सकता है आप के मजदूर हो उनसे गलती हो, लेकिन आपको याद करना है। आपको याद क्या करना है? आज चाहे जो हो जाए, चाहे जो नुकसान हो जाए, बस मुझे संभालना है, अपनी जबान को मुझे संभालना है। आपको पता है क्या होगा फिर? सचमुच आपको सफलता मिली। हो सकता है कभी आप चूक भी जाएं थोड़ा सा, कभी कभी होता है, और जैसे चूके बाद में ख्याल आया, शांत, क्या लगा? शांत। फिर शाम को जब आप बिस्तर पर गए और आपको क्या लगा कि आज तो मैंने सुबह संकल्प तो लिया था कि आज मैं गलत शब्द नहीं बोलूंगा, कटु नहीं बोलूंगा, झुंझलाऊंगा नहीं, नाराज नहीं होऊंगा, लेकिन फिर भी निकल गया। अब क्या करें? वो तो खत्म हो गया समय। शाम को याद आए, जैसे शाम को याद आए तो आपने किसी को कठोर शब्द कह करके चोट पहुंचा दी है ना? कठोर शब्द कह के चोट पहुंचा दी है। अब चोट लगी तब क्या करना चाहिए? जब चोट लगे ना तो मलहम लगाओ। समझ रहे हैं ना? मलहम लगाओ। कैसे मलहम लगाओ? कैसे मलहम लगाओ? अकेले में बैठो, याद आए मेरे शब्दों से उसको चोट लगी है, आहत हुआ है उसका मन, तो अंदर अंदर क्या कहो? मुझे क्षमा कर दो। ये बस सोचो कि वो बच्चा है, पत्नी है, या बहू, कोई भी हो, आपके द्वारा चोट पहुंची ना उसको, आप भीतर से क्या कह दो? अभी तो अवसर नहीं है कि वहां जा सको, लेकिन अपने आप के भीतर कहो, मेरे से गलती हो गई, उस समय में होश में नहीं था और मैंने संकल्प लिया था, मैं ही अपने आप के वादे को निभा नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दो। ये जो मलहम है ना, वहां लगेगा आपके भीतर में ना, वो राहत महसूस होगा। और साथ साथ में अगले दिन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं
क्या फिर से कभी वो अवसर आए तो मुझे क्या करना है, फिर सावधान होना है। ऐसी सावधानी हो सकता है कभी, हो सकता है सफल हो, असफल हो, सफल हो, ऐसा होगा, लेकिन आप क्या करेंगे, आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। हमेशा ध्यान दो, मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ, सबको पता है, छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जब पहली बार चलना शुरू करता है तो वो गिरता ज्यादा है कि चलता ज्यादा है? अब आप लोग बताओ। छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है तो गिरता ज्यादा है कि चलता ज्यादा है? गिरता ज्यादा है। अच्छा, गिरता तो है लेकिन सीखता क्या है? चलना। हमेशा ध्यान रखो, क्या कहा, छोटा बच्चा गिरता ज्यादा है लेकिन सीखता है चलना। ऐसे ही जब हम साधना प्रारंभ करेंगे तो असफलता मिलेगी, लेकिन सीखेंगे क्या, सफलता, परिपक्वता, मजबूती आएगी। बच्चा पहली बार कदम बढ़ाया और गिर गया, घर वाले कहते ये तो कभी चल ही न गए, नहीं अब देखो गिर गया पहली बार में, और वो भी मान ले बस मैं अब चलने वाला नहीं हूं, कैसे होगा? कितना बड़ा नुकसान होगा वो। क्या कहना है, अभी गिरा है अभी चलेगा, अभी गिरा है अभी चलेगा, अब फिर चलेगा फिर चलेगा। ऐसे ही अपने आप को मानना है, आज असफल हुआ लेकिन कल सफल होना है मुझे, और आप यदि लगे रहे सफलता तय है। लेकिन लगते कहाँ हैं, अच्छा कितनी बार मेहनत की है इसके लिए बताओ। मोबाइल में आज सुबह ही चर्चा हो रही थी, कहाँ पर चर्चा हो रही थी कि मोबाइल में ही लोग सर्च करते हैं, बहनों के पास में मोबाइल सबके पास है, लेकिन बहनें क्या मोबाइल में क्या सर्च करेंगी, बाल को कैसे काला रखें, इसकी धुलाई किससे करें, त्वचा को मुलायम कैसे बनाएं। कभी सर्च नहीं करेंगे कि क्रोध को कैसे शांत करें। अच्छा उत्तर है कि नहीं मोबाइल में, बताओ है कि नहीं उत्तर, कैसे ध्यान करें, उत्तर है कि नहीं है, सब कुछ क्या है भाई, लेकिन आप खोलना ही नहीं चाहते हैं, प्रयास ही नहीं करते हैं। अच्छा पता भी है कितने दिन बैठते हैं साधना में, बताओ, शुरू ही नहीं की है अभी, जीवन आधी जिंदगी बीत गई है, अभी जीवन की शुरुआत ही नहीं की है। जीवन, मैंने कल कहा था कि पहले जब आप मकान बनाते हैं तो मकान का आप नक्शा बनाते हैं, और नक्शा बना जब बन के तैयार हो जाता है तो प्रत्येक ईंट, एक एक ईंट को जब रखते समय सावधानी क्या होती है, वो वहीं रखेंगे जहां से दरवाजा बंद ना हो, जहां से खिड़की बंद ना हो। मसाला, हर मसाला कहाँ रखेंगे, दीवार में, न कि खिड़की और दरवाजे की जगह पर रखेंगे। क्यों, नक्शा है। ऐसे ही जीवन में तय कर लो कैसा, मुझे शांत जीवन जीना है, मुझे प्रसन्न जीवन जीना है, मुझे विवाद रहित जीवन जीना है, मुझे मीठे शब्दों में बोलने वाला होना है, ये तय कर लो और काम शुरू करो। कैसे नहीं बदलेगा जीवन, काम ही नहीं करते हैं, कसम खा लिए हैं पुस्तक न पढ़ने का। अच्छा बता दो, स्कूल छोड़ने के बाद में कितने लोग हैं जो आज से 10 पुस्तकें पढ़े हैं गुरुदेव जी की, कबीर साहब की पुस्तकें कितने पढ़े हैं, झूठे कबीरपंथी कहलाते हैं। अब दीक्षा ले लिए गुरु जी से, बस कंठी माला पहनने से कोई कबीर हो जाते, कबीरपंथी हो जाते हैं? बीजक को तो खोल के देखना नहीं है, बीजक के अर्थ की ही बात है। अब तो पाठ भी, पहले तो गांव में भी पाठ हुआ करता, संध्या पाठ में बैठा करते थे। भगवान जाने घर में कब से संध्या पाठ हुआ है, कोई मर जाए, कोई जन्म हो जाए, संध्या पाठ हो गया, बाकी समय सब सपाट। सब सपाट। कुछ लोग होंगे जो करते हुए, कुछ लोग होंगे गिन करके नाम आए। अच्छा जो करते हैं ना, उसका मन भी अच्छा रहता है, उनका मन भी अच्छा रहेगा। इसलिए अच्छी पुस्तकों को, मैं शुरू दिन कहा था, अच्छी पुस्तकों को पढ़ने, अच्छी पुस्तकों को पढ़ने की आदत डालो, अच्छे विचारों को सुनने की आदत डालो। ये हपा की मानसिक खुराक है, ये करेंगे ही नहीं तो कैसे बनेगा। और काम शुरू करो, पता चला ये काम, मैंने कहा ना अभी अभी कहा जस्ट, क्या कहा, बस सुबह उठो और संकल्प ले लो, बस आज गलत शब्द नहीं निकलेगा मेरे मुंह, चाहे जो हो जाए, एक और काम करो, एक दिन, 2 दिन, सप्ताह भर, महीना भर काम करो, अंतर आएगा, आएगा। करोगे ही नहीं तो काम कहां से आएगा। कोई भी विकार है, कोई भी सद्गुण को लाना है जीवन में, सद्गुण आना है, सद्गुणों के विकास के लिए मेहनत करो। सद्गुणों के विकास, सद्गुण सबके जीवन में है, सबके जीवन में सद्गुणों के बीज हैं,
विनम्रता के बीज हैं। चाहे जितना बड़ा अहंकारी हो, वो नहीं कह सकता मैं विनम्र नहीं। चाहे जितना वो क्रोधी हो, क्षमा की शक्ति उसके अंदर है। हर आदमी क्षमा कर सकता है, हर आदमी धैर्यवान और हर आदमी करुणा कर, हर आदमी सहयोगी हो सकता है। सबके अंदर सद्गुणों का समुच्चय बीज रूप में है। लेकिन उस बीज का उद्घाटन, ध्यान दो, छोटा सा बीज होता है, छोटा सा बीज, लेकिन उस बीज में विशाल वृक्ष समाया रहता है। लेकिन वो बीज केवल हो, क्या करेंगे? एक बीज दे दें और कहेंगे देखो इसमें आपका 8-10 फाटक बनने वाले हैं इस बीज में। अच्छा बनाओ, फाड़ो बीज को, बनेगा? फाटक कब बनेगा? बीज को बो दो, लकड़ी बड़ी होगा, पेड़ बड़ा होगा और कुछ परिपक्व होगा, फिर काटोगे तो फाटक बनेंगे। एक सिस्टम है। या आपको धान का ही बीज दे दें, एक मुट्ठी, और कहो जाओ इसमें से आपको 5 किलो धान होने वाला है। होने वाला है, सच है वो, सच है। एक मुट्ठी तिल दे दे और कहे आपको इतना तिल मिलने वाला है, समाये कि नहीं उसमें? बीज में शक्ति। ऐसे ही हम सबके बीज भीतर है, लेकिन कमाई करेंगे तब तो। एक उदाहरण बताऊं, कैसे बीज है, कैसे हमको प्रारंभ से ही वो प्राप्त है। एक आदमी, बड़े शहर की बात है, ये बालोद की बातें नहीं, दुरुख की भी बात नहीं है, थोड़ा और बड़ा शहर ले लो, महानगर। एक आदमी फुटपाथ पर जा रहा था, बाजार और सड़क बीच में, दोनों तरफ दुकानें और दुकान के बाजू में ऐसा पगडंडी, चलने वाला, फुटपाथ कहते हैं वो। तो वो आदमी देखते हुए जा रहा था, दुकानों में बड़े बड़े बोर्ड लगे थे, नाम लिखा था, भाई ये बर्तन की दुकान है, ये कपड़े की दुकान है, ये जूते की दुकान, ऐसा करते देखते हुए जा रहा था। एक बोर्ड क्या लिखा था? भगवान की दुकान। भगवान की दुकान, ऐसा नहीं लिखा था भगवान दास की दुकान। क्या लिखा था? भगवान की दुकान। भगवान की दुकान, अच्छा। तो थोड़ी सी खिड़की तरफ से झांक के देखना चाहा, कुछ पता नहीं चला अंदर। तो गया और दरवाजा ढकेला, अंदर चला गया। अंदर गया तो आश्चर्य, इतना बड़ा हाल, बड़े बड़े स्तंभ, ऊंची छत, आश्चर्य, बाहर से तो पता नहीं चल रहा था। और वहां जो चीजें रखी थी इतनी सुंदर, कभी नहीं देखे थे। इतने में अंदर से एक आदमी आया, उन्होंने कहा स्वागतम, भगवान की दुकान में आपका स्वागत है। उन्होंने कहा कि क्या सचमुच भगवान की दुकान है? बेशक भगवान की दुकान है। ओ, बाहर से तो पता नहीं चलता है ये चीजें, और इतनी सुंदर सुंदर चीजें यहाँ दिख रही हैं अंदर में जो कभी नहीं देखे हैं। कहा सर भगवान की दुकान है ना, सुंदर चीजें ही होंगी। अच्छा, ये इतनी बड़ी और इतनी सुंदर, ये क्या है भाई? उन्होंने कहा ये है स्पष्टता। अच्छा, अच्छा ये क्या है? ये है क्षमा। ओ, इतना सुंदर। ये क्या है? ये है विनम्रता। अच्छा ये क्या है? ये है धैर्य। ऐसे ही सब वो बताने लगा। कहा वाह भाई, इतनी सुंदर चीजें सचमुच बाहर कभी देखे ही नहीं है, बहुत सुंदर हैं। अच्छा ये बताओ, क्या ये चीजें बिकती भी हैं? हाँ बिल्कुल बिकती हैं। अच्छा बिकती ही नहीं है, फ्री में मिलती हैं? वाह क्या बात है, फ्री में मिलती हैं, ये तो बहुत अच्छा है घर को सजाने के लिए। फिर उसने क्या कहा? तो उसने फिर से पूछा, अच्छा बताओ, ऐसा मन में लगाया गुणा भाग और कहा कि अच्छा एक से ज्यादा मिलती है? हाँ एक से ज्यादा मिलती है। अब वो गणित किया, 1 2 3 4 गिनने लगा किनको किनको गिफ्ट करना है। उसने कहा, उससे कहा 16 सबको पैक कर दो आप। इसने कहा ऑर्डर क्या लिखा? 16, क्योंकि मैं अपने मित्रों को भी दूंगा, घर में वो है उनको भी गिफ्ट करूंगा। तो कहे 16 सबको पैक कर दो। कहा बैठिए साहब अभी ले आए। गया अंदर और जा करके 10 मिनट के बाद में इतना बड़ा डिब्बा लेकर के आया, इतना बड़ा डिब्बा लेकर के आया। लीजिए साहब आपका माल तैयार है। माल तैयार है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें, और वो भी 16 ये सारी चीजें, ये डिब्बा में कैसे आ जाएगा? कैसा आ गया? तब उसने एक बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात। क्या कही? कि साहब ये जो चीजें बड़ी बड़ी देख रहे हैं ना, सुंदर सुंदर चीजें, इन सब की हम केवल बीज देते हैं, बीज बीज। अब इसे ले जा करके आप इसको विकसित करेंगे, विकसित करेंगे। समझ रहे हैं ना? कहाँ है, कहाँ कहाँ वो बीज दे रहे थे? भगवान की दुकान। भगवान के घर से जब आए हो ना, तो बीज लेकर के आए हो आप, वो बीज लेकर के आए हो। लेकिन बीज को
केवल बीज से काम नहीं, हर आदमी के अंदर सद्गुणों का समुच्चय है, लेकिन उसे विकसित करो, विकसित करो। कैसे बीज का विकास होता है बताओ? बीज की बढ़ोतरी कैसे होती है? नियम है, बीज को बोना पड़ता है ना? बोना पड़ता है तभी तो होता है। ऐसे ही जो बीज आपको मिले इसको बोना है। प्रेम इसका बीज है, विश्वास इसका बीज है, शांति इसका बीज है, विनम्रता इसका बीज है, सबके बीज हैं। इसको बो। अब कहाँ बोओगे? खेत में। ये धान गेहूं नहीं कि खेत में बोने जाओ, ये जीवन का बीज है, जीवन का। तो जीवन के बीज को जीवन में ही बोना पड़ता है। ये सूत्र याद रखो। अभी मैं जो कहने जा रहा हूं, दूसरों के जीवन में जो हम बोते हैं उसे हम अपने जीवन में काटते हैं। मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूं, फिर से याद करना। दूसरों के जीवन में जो आप बोते हैं उसे आप अपने जीवन में काटते हैं। अब थोड़ा सा झांको जरा से। दूसरों के जीवन में क्रोध का बीज बोते हैं आप, तो अपने जीवन में क्रोध की फसल काटेंगे। दूसरों के जीवन में जो बीज बोते हैं उसकी फसल आप अपने जीवन में काटते। क्रोध का बीज बोए दूसरे के जीवन में, अपने जीवन में क्रोध की फसल काटोगे। कबीर साहब की पंक्ति याद करो, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का। याद है? नहीं है याद? कर लो याद। हम लोग की दशा क्या है बताऊं? हम सब बबूल का बीज बोते हैं। 4-5 साल का बड़ा सा टोकरा, बड़े बड़े आम लाने वाले हैं, आएगा कांटे मिलेंगे। जब आप कटुता पूर्ण किसी से व्यवहार करोगे तो आपको कटुता मिलेगी। धोखा कर दोगे, तकलीफ दोगे, वापस आएगा। रूप बदल कर, ऐसा नहीं कि वैसे ही रूप में आए। हिंसा करोगे, रूप बदल कर आएगा, आएगा आपको। किसी का भी नुकसान किसी भांति करते हो अहित, वो लौट कर आने वाला है। लेकिन आप प्रेम का बीज बोते हो। प्रेम का, दूसरों का मतलब समझ रहे हैं ना? दूसरों का मतलब अपने से शुरू कर दो। चाहे वो पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माता हो, पिता हो, सास हो, बहू हो, ननद हो, भावज हो, जेठ हो, जेठानी, कोई भी दूसरों के जीवन में यदि आप प्रेम बोते हो तो प्रेम की फसल काटोगे। विश्वास बोते हो तो विश्वास की, क्षमा बोते हो तो क्षमा की फसल काटोगे। जरा ख्याल करो, क्या आपने कभी दूसरों की गलती को क्षमा की है? यदि आपने दूसरों की गलती को क्षमा करके बीज बोया है तो आपकी गलती पर भी क्षमा मिलने वाली है। यदि आपने दूसरों की गलती पर क्षमा किए ही नहीं है, आपकी गलती पर क्षमा नहीं मिलेगी, क्योंकि बीज बोए ही नहीं है। परमार्थ ऐसे ही बनता है। अच्छे का बीज बो, धैर्य का बीज बो, शांति का बीज बो। शांत लोग कहते हैं घर में शांत बने, शांत। अरे शांत रहना शुरू करो। खुद ही बड़बड़ा रहे हैं शांत रहो, शांत रहो, नहीं बनता है। आप मौन और शांत, खास करके बुजुर्गों को जिनकी उम्र 50, 60, 70 की हो गई है, कम से कम बोलने की आदत डालें, धीरे बोलने की आदत डालें। जो मिले घर में भोजन संतोष करें, बड़बड़ाए मत सुबह से उठ करके। शांत, कि जितना अधिक हो सके अपने जीवन को साधना भजन में लगाओ। बड़बड़ाओ मत, घर के हानि लाभ को लेकर के उलझो मत। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, सब करने वाले हैं। शांत और मौन की साधना करो, स्वाध्याय किया करो, अकेले बैठो शांत चुप, और सबके साथ मीठा। मैं तो कई बार कहता हूँ, जब 65, 70, 75 के लोग होते ना, साहब हमारे लिए कुछ आशीर्वाद, कुछ कुछ बातें बताइए, तो मैं यही कहता हूँ, देखिए आप सीनियर सिटीजन नहीं, मोस्ट सीनियर सिटीजन हो गए हैं। एक ही बात है, एक निवेदन है आपसे, आपके मुंह से अब हमेशा आशीर्वाद निकले। किसी के लिए भी आपके मुंह से बद्दुआ ना निकले। जो सेवा करे उनके लिए भी धन्यवाद, और न करे उनके लिए भी धन्यवाद। भूल से भी दूसरों के लिए बद्दुआ मत देना, उनके लिए हमेशा भला। क्या कहना? तुम्हारा भला हो, भगवान तुम्हारा भला करे, हमेशा आशीर्वाद दो। क्योंकि अब आप बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच गए। क्यों? पता नहीं आज कल में मिट्टी में जाने वाले हैं, और आप इस प्रकार मुंह बिगाड़ करके जाएंगे अशुभ कमा करके। गलत है। शुभ वो गलत करे, आप अशुभ न बोलो। कोई नुकसान भी कर दे तब भी कहो भगवान तुम्हारा भला करे। बुढ़ापा सुधारो, बुढ़ापा सुधारो। ऐसा ना हो कि आप अंत को ही बिगाड़ डालो।
इसलिए परमार्थ रोज एक कुछ समय 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा मौन और शांत, ना लगे ध्यान तो भी शांत बैठने का प्रयास करो, धीरे धीरे वो भी होगा। कभी और ध्यान के बारे में संतों के पास जाओ, पूछो साहब ध्यान कैसे करें, नहीं तो करी भदर में ध्यान शिविर लगता है, वहां और विस्तार से बताएंगे इस विषय को। अभी कहाँ ध्यान शिविर ध्यान के बारे में बताने का अवसर है, लेकिन रोज ऐसे सीधा बैठो। अच्छा न भी लगे, सांस को देखो, सांस आ रही है जा रही है आ रही है, और शांत भाव से बैठो, बस मैं शांत, किसी से मिलना जुलना नहीं, शांत, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है, बस शांत। देखो धीरे 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 शांति का अनुभव होने लगेगा। बैठेंगे ही नहीं, काम ही नहीं करेंगे, प्रगति नहीं होगी, परमार्थ नहीं बनेगा। इसलिए कमाना है, खाना है, जीना है और आत्म साधना करनी है, शांत होते चले जाएं। ये शांति ही हमारी असली पूंजी है, आनंद ही असली पूंजी है, बाकी सब छूटने वाली है। 23 घंटे जो आप मेहनत करते हैं, कमाते और प्राप्त करते हैं, वो सब यही रह जाएगा। 1 घंटे में जो आप आध्यात्मिक कमाई करेंगे वो साथ जाएगा, वो साथ जाएगा। इसलिए अपने में शांत रहना सीखें, तब जाकर के जीवन की सफलता होगी। नहीं तो आजकल में जीवन छूट जाएगा, हाय 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 हाय, लड़ाई झगड़ा, बेटा बेटी, वो नारी, क्या बताएं, हो गया सब, बहुत कुछ हो गया है। अपना काम करते चलो थोड़ा। तो आप सबके प्रति ढेर सारी शुभकामना है कि आप सबका व्यवहार भी पवित्र बने और परमार्थ भी उज्जवल हो। आत्म साधना करें, व्यवहार में भी सहनशीलता और धैर्य और विनम्रता, एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव। सबसे गलती होती है, मेरे से भी गलती होती है, किसी प्रकार झुंझलाहट चिड़चिड़ापन छोड़ो, प्रयास करो उसके लिए शांत रहने का। छोटी छोटी चीजों के लिए लेकर के उलझना छोड़ो, इन बातों को छोड़ो। इसलिए हम जीवन को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, आप आयोजकों को। कि लाटा बोर्ड में बताया था पहले दिन ही, बहुत पुराना लाटा बोर्ड, कितने साल पहले 1982 में वहाँ पर जब हुआ था, तो गुरुदेव जी को सुनने हम लोग आते थे साइकिलिंग करके वहाँ से। उसके बाद और फिर लाटा बोर्ड में कार्यक्रम हुआ, गुरुदेव जी के साथ आना हुआ, फिर भी आना हुआ। तो आप सभी इस प्रकार आयोजन प्रतिवर्ष करते हैं, करते रहें, लेकिन इसकी सफलता तब है जब आप जीवन में इसे उतारे। ये जो विचार है आपके जीवन का हिस्सा बन जाए, बस तभी। जैसे भोजन बाहर रखा है, भोजन तो भोजन अभी तक थाली में है ना, वो हमारे जब उसको खा लिए वो हिस्सा बन गया आपके शरीर का। ऐसे ही विचार बाहर है, यदि आप हिस्सा नहीं बनाए तो जो विचार दे रहा है उसके साथ में विचार भी चला जाएगा। लेकिन आप उसे यदि अपने हिस्से में भीतर आचरण में ले आए, वो आपका हिस्सा हो गया जीवन का, तो जीवन बदल जाएगा। हम सब हर आदमी बदल सकता है, हर आदमी, बस कब, जब वो चाहे। तो पुनः शुभकामना आप सबको, साहेब बंदगी साहेब।